हमारे प्रिय छात्र छात्राओं, वेरी गुड इवनिंग। आज के मॉडल टेस्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू करेंगे, जो कि हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रागैतिहासिक चित्र शैली थी कैसी थी। तो आपके कुछ आंसर्स आए हुए हैं और बहुत अच्छे आंसर्स लगे हमें। तो मैं उन अपने विद्यार्थियों का पहले आंसर्स जिन्होंने भेजे हैं मैं उनका नाम लेना चाहूंगी। बहुत अच्छे आंसर्स उन्होंने दिए हैं। हमें पूछा था प्रागैतिहासिक चित्र शैली थी कैसी थी, आदिम शैली थी या तंत्र शैली थी या प्राचीन शैली थी या मनोरंजन शैली थी। तो हमारे बहुत से विद्यार्थियों ने कमेंट्स किया है और उसका जवाब दिया है आदिम शैली। अब हमारे किन किन विद्यार्थियों ने आदिम शैली जवाब दिया है, हम उनके नाम को पढ़कर आपको बताते हैं। बहुत अच्छी बात है, आप सही आंसर देते हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। तो विद्यार्थियों, सबके नाम तो नहीं पढ़े जा सकते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि ईमेल आईडी से शायद कुछ कनेक्शन होता है इसका, जो कि सही नाम नहीं दिखाता है। लेकिन फिर भी जो नाम है हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे शिखा प्रजापति जी हैं, उन्होंने लाइक किया है ढेर सारा। और रंजना यादव जी हैं, उन्होंने लिखा है आप हमारे लिए सबसे प्रिय हैं मैम, आपको बता नहीं सकते, भगवान करे आप और ऊंचाइयों को छुएं। थैंक यू सो मच रंजना यादव जी। आप सभी के इतने प्यारे, इतने स्नेह भरे और इतने सम्मानजनक कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपसे भी स्नेह करते हैं, इसीलिए हम आपको चाहते हैं कि भाई अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराएं। अंबिका यादव जी ने लिखा है मैम आप ही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। अच्छा लगता है। वाकई अगर जीवन में मोटिवेशन नहीं है तो हम समझते हैं कि जीवन बहुत ही नीरस है। हमें हमारे जीवन में मोटिवेशन की बहुत आवश्यकता है। आज का समय तो चलो ठीक है, लेकिन इसके पहले के प्राचीन काल में भी मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी। यहाँ तक कि जो जिन्हें हम शक्तिशाली वीर हनुमान कहते हैं, उनको भी मोटिवेशन की बहुत जरूरत थी। उनको जब मोटिवेट किया गया तभी वे बहुत कुछ कर पाए। तो हमारे जीवन में, सभी के जीवन में मोटिवेशन बहुत आवश्यक है। और हम अगर आपके लिए मोटिवेशन बन सके तो इसके लिए हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं। जागृति मिश्रा जी ने लिखा है मैम आपकी बुक मुझे मिल गई है, बुक बहुत अच्छी है, आपको दिल से धन्यवाद मैम, हम लोगों के लिए आप इतना मेहनत करती हैं, आपको कोटि कोटि प्रणाम। जागृति मिश्रा जी, आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं एवं आशीर्वाद और इतने सम्मान भरे, इतने स्नेह भरे कमेंट्स करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है और ऐसा लगता है कि जीवन में सबसे जो चरम उपलब्धि है हमारी, वो हमारे बच्चों का स्नेह है, वो हमारे बच्चों का सम्मान है, वो हमारे बच्चों का प्रेम है। प्रीति झा जी ने कहा है आपकी बुक हमें मिल गई है, बुक बहुत ही अच्छी है, आपकी आप हमारे लिए इतना मेहनत करती हो, आपको कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी, इतना सम्मानजनक, इतना स्नेह भरा कमेंट्स करने के लिए। श्याम मौर्य जी ने लिखा है मैम आपकी बुक अभी नहीं मिली है। मौर्य जी, आपको बिल्कुल बुक मिल जाएगी, क्योंकि आप सभी हमारे स्टूडेंट ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि मैम के यहाँ देर हो सकता है किसी चीज के लिए, आर्ट गंगा में देर हो सकती है किसी बात के लिए, लेकिन अंधेर बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जितने भी स्टूडेंट ने ऑनलाइन क्लासेस ली है, उनको सब पता है मेरे विषय में कि यहाँ पर कोई भी ऐसा कार्य नहीं होता है
जिनसे हमारे स्टूडेंटों को क्षति पहुंचे। शारदा सिंह जी ने लिखा है, मैम बुक बहुत अच्छी है, थैंक यू सो मच। मैंने बुक को बहुत ही अच्छे शब्दों में, बहुत सरल शब्दों में लिखा है, सफलता की कुंजी, जिसे सभी स्टूडेंट लें, जो नहीं लिए हैं अब तक वो भी ले लें। और एक बात ये भी जान लीजिए विद्यार्थियों, जितनी प्रतियां थी मैंने सभी प्रतियों को यहाँ से लगभग भिजवा दिया है जो बुकिंग में थी, और बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी ले जा चुके हैं। तो लगभग लगभग बुक हमारे पास खत्म हो रही है। इसलिए जिन लोगों ने नहीं लिया है वो प्लीज समय से ले लें यदि लेना चाहते हो, नहीं तो समस्या होगी, फिर बुक नहीं रहेगी। बहुत से हमारे स्टूडेंटों ने आंसर दिया है आदिम शैली। तो लोटन कुमार जी आपका भी आंसर है आदिम शैली थी, बिल्कुल आदिम शैली ही थी। नीलेश मौर्य जी आपका भी आंसर सही है। तो सभी स्टूडेंट को एक बार बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न में क्या है। तो इसका जो राइट आंसर था विद्यार्थियों, आदिम शैली है, आप सभी जानते ही हैं। हमारे स्टूडेंट आज इतने अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हैं कि उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। अभी वो इतनी मेहनत करें कि जो मेहनत उन्होंने कर रखी है उसको बनाकर आगे बढ़े, बस इतने की ही जरूरत है। लगभग हमारी क्लास में ऐसे 250 स्टूडेंट होंगे जो वाकई बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं, और निश्चित रूप से उनका चयन कहीं ना कहीं जरूर हो जाएगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखते हैं। 12 क्वेश्चन कह रहा है, अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर्स को कहा जाता है। अत्यधिक सुलेख अलंकरण के साथ इटैलिक कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिक कैरेक्टर्स कहा जाता है। यहाँ आपका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, एसिमेट्रिक कैरेक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, विशुद्ध मग्ध का संबंध है, विशुद्ध मग्ध एक ग्रंथ है, इसका संबंध किससे है? क्वेश्चन नंबर 13, विशुद्ध मग्ध का संबंध जो है वो बौद्ध धर्म से है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, पोखरण, सेरेमनी, कंपास, ओवरब्रिज आदि चित्र किस चित्रकार ने बनाए हैं? तो विद्यार्थियों, सुधीर पटनायक ने, या विमान सुंदरम ने, या सुधीर धीर ने, या सुधीर पटवर्धन ने। तो ये सब सारे चित्र जो है वो सुधीर पटवर्धन ने बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, माता कौशल्या से आज्ञा लेते राम, यह चित्र किसने बनाया है? तो माता कौशल्या से आज्ञा लेते राम के वेंकटप्पा का है, या शैलेंद्रनाथ डे का है, या नंदलाल बोस का है, या क्षितिनाथ मजूमदार का है? तो ये चित्र शैलेंद्रनाथ डे का है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, ऋतुओं से संबंधित सबसे पहली बार चित्रण किस शैली में किया गया था? तो ऋतुओं से संबंधित सबसे पहली बार जो चित्रण है, राजस्थानी शैली, अपभ्रंश शैली, उड़ीसा शैली, दक्षिणी शैली। तो राजस्थानी शैली में ऋतुओं से संबंधित सबसे पहली बार चित्रण किया गया था। विद्यार्थियों, अगर यहाँ पर पहाड़ी और राजस्थानी दोनों होता तो भी हम राजस्थानी ही आंसर टिक करते, पहली बार पूछा जा रहा है, और सर्वाधिक की बात जब होती तो हम पहाड़ी यहाँ पर टिक करते। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारी क्लासेस ऑनलाइन चलती हैं, उनको आप अवश्य ज्वाइन करें और एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करिएगा। और तैयारी जीत की, जो कि सन 2024 में चलेगी क्लास, उसको वही स्टूडेंट ले जो कि
वास्तव में तैयारी अच्छे से कर चुके हैं, क्योंकि अब उनको सिर्फ इतनी ही तैयारी करनी है कि वे अपनी चीजों को बनाए रखें, बस। बहुत बेहतरीन है। उस क्लास में क्या हम आपको पढ़ाएंगे ये हम आपको बताएंगे भी। तैयारी जीत की क्लास में हम आपको वही चीज पढ़ाएंगे जहां से 99% क्वेश्चनों को आने की संभावना है, बस वहीं से हम पढ़ाएंगे। पूरे सिलेबस को टच करेंगे, लेकिन बस इम्पोर्टेंट चीजों को ही पढ़ाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत डीप में अध्ययन कर लिया है। अब हमें सिर्फ आवश्यकता है तैयारी जीत की। तो किसने कहा चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं? ये बात किसने कही है? चेतन व्यवहार की नियंत्रक डोरियां अचेतन द्वारा खींची जाती हैं। चेतन और अचेतन की बात जो है सिगमंड फ्रायड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। जोगी मारा का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया था? नंदलाल बोस ने, असित कुमार हलदार ने, या सेलिना डे व अविनाश टैगोर ने? तो विद्यार्थियों, असित कुमार हलदार और समरेंद्रनाथ गुप्त ने दोनों ने सन 1914 में पहली बार जोगी मारा गुफा का अध्ययन किया था। आगे प्रश्न को देखते हैं विद्यार्थियों। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हमारे यहाँ बहुत ही बेस्ट सीरीज चलेंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रश्न कहाँ से पूछे जा सकते हैं। उन सीरीज को अवश्य ज्वाइन करें विद्यार्थियों, क्योंकि अब आप उतने अच्छे फॉर्म में पहुंच चुके हैं जहां से आप अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। निम्न में से उड़ीसा शैली की विशेषता है? पट चित्रण, मंदिर सज्जा, रुमाल कार्य, या हाथी दाग पर चित्रण? तो उड़ीसा की क्या विशेषता है विद्यार्थियों? पट चित्रण। प्रश्न नंबर 20 देखिए। सहस्त्रबाहु मंदिर समूह किस संभाग में स्थित है? मतलब सहस्त्रबाहु मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर, जोधपुर, बांसवाड़ा या जयपुर? तो विद्यार्थियों, इसका जो राइट आंसर है उदयपुर है। सहस्त्रबाहु मंदिर उदयपुर में स्थित है। प्रश्न नंबर 21 देखिए। राघव कनेरिया कहाँ के थे? उत्तर प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र? तो राघव कनेरिया गुजरात के थे। राघव कनेरिया गुजरात के थे। बहुत अच्छा प्रश्न इनसे भी बनता है, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण कलाकार नहीं है, तो इनसे कितना आपको पढ़ना है ये सब हम आपको क्लास में पढ़ा भी चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। किस चित्रकार को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। अभी हाल ही में उत्तराखंड की परीक्षा में ये प्रश्न आया भी है, और हमने जब जब क्लास पढ़ाई मैंने ये कहा कि ये इम्पोर्टेंट है, इनके विषय में आपको बहुत अच्छे से नॉलेज रखना है। हम आपको जल्दी ही उत्तराखंड का पेपर भी सॉल्व कराएंगे, जो कि अभी हाल में परीक्षा हुई। आप खुद ब खुद समझेंगे कि वास्तव में जो मैम कह रही है वो सही है या गलत। तो किस चित्रकार को आधुनिक कला का सेतुबंध कहा जाता है? विनोद बिहारी मुखर्जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? अगला प्रश्न है, द लाइफ ऑफ ए वर्जिन क्या है? मूर्ति है, या चित्रकला है, या वुडकट है, या भवन है? तो द लाइफ ऑफ ए वर्जिन एक चित्र है, और ये किस माध्यम में निर्मित है? वुडकट में निर्मित है। सादृश्य का अर्थ है क्या है? सादृश्य का अर्थ है समाविष्ट, सहायता, या चित्रांकित, या आकृति में समानता। तो सादृश्य का अर्थ है आकृति में समानता। अच्छे प्रश्न है विद्यार्थियों। हमारी सीरीज को अवश्य ज्वाइन करिएगा और देखिएगा। निम्न में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था, जिसमें मूवल टाइप का उपयोग किया जाता
है। मूवल टाइप का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑफसेट लिथोग्राफी में, लेटर प्रेस प्रिंटिंग में, सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग में या डिजिटल प्रिंटिंग में। तो विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना होगा। 25 का क्या आंसर होगा? निम्न में से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस वाणिज्यिक स्वरूप का था जिसमें मूवल टाइप का उपयोग किया जाता था? विद्यार्थियों, ये रहा आपका आगे के क्वेश्चनों का आंसर और आप इसके आंसर देंगे। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर क्लियर करेंगे। विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप हमें इतना सम्मान और स्नेह देते हैं। बिल्कुल, हम भी आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर भी रहे हैं विद्यार्थियों। और परीक्षा की घड़ी बहुत दूर नहीं है। हो सकता है परीक्षा आपकी जल्द ही हो जाए। इसलिए विद्यार्थियों, ये तो ध्यान में रखिएगा आप लोग कि आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर बनाइए। खूब ईमानदारी से अपने प्रति ईमानदार होकर पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको एक बार फिर इसी टेस्ट सीरीज के आगे के क्रम में मिलेंगे। ऐसे पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे विद्यार्थियों। नमस्कार।